कार एडिट, बाइक एडिट, वो कैसे बनाई जाती है आज हम वो सीखने वाले हैं। और साथ ही वीडियो कहाँ से लानी है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मैं अपनी ऑडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऑडियो इंपोर्ट करके मैं आपको बताता हूँ वीडियो कैसे डाउनलोड करनी है। तो मैंने ऑडियो इंपोर्ट कर ली, जो भी रील आपको पसंद होगी उसे डाउनलोड करो, ड्रैग कर कर यहाँ लाओ और कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के वो ऑडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक बार हम ऑडियो सुन लेते हैं। इस टाइप की कुछ ऑडियो है। सबसे पहले हमें इसमें मार्क करना पड़ेगा, बट कैपकट में बहुत अच्छा एक फीचर है, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर दो बीट्स मिलते हैं, बीट 1 बीट 2। दोनों का डिफरेंस ये है, बीट 1 सिर्फ हैवी बेस या जो मतलब बीट 1 बहुत कम बहुत स्पेशल जगह पे ही मार्क लगाता है, बीट 2 अगर कहीं पे भी कैपकट को साउंड सेंस होता है वहां लगाता है। जैसे बीट 1 दबाया कितनी कम जगह लगा, और बीट 2 दबाते ही हर उस जगह लग गया जहां उसको साउंड सेंस हो रहा है। तो एक बार हम टेस्ट करते हैं इसको। तो पहला वाला मार्कर हमारे किसी काम का नहीं है, इस पे क्लिक करके मैं डिलीट पर राइट क्लिक करूंगा और डिलीट मार्कर पे कर दूंगा क्लिक। अब ये हमारी कार की क्लिप है, इसे आपको कार की क्लिप जैसे मान लो आपको अपने पेज पर डालने के लिए चाहिए या आपको किसी और चीज के लिए चाहिए, तो आप वो क्लिप्स लाओगे कहाँ से? उसके लिए आपको जाना है गूगल पर, गूगल पर जाके आपको क्रोम ब्राउजर पर यूट्यूब सर्च करना है। जैसे मैं गया, मैंने सर्च करा यूट्यूब, यूट्यूब पर मैं गया, मेरे को सिंपली यूट्यूब सर्च करना है। जैसे मैं गया यूट्यूब पर, मैंने यूट्यूब ओपन करा। यूट्यूब ओपन करने के बाद अब जैसे मेरा यूट्यूब ओपन हो गया, यहाँ पे आपको सर्च करना है 4K सिनेमैटिक कार और एंटर पर क्लिक कर देना है। बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, जैसे ये देख सकते हो इस फोल्डर में कुछ 423 वीडियोस हैं, इसमें 438, इसमें तो 2000 से ज्यादा वीडियोस है और एक एक वीडियो अच्छी खासी बड़ी है, जैसे इसमें 700 वीडियोस हो गई। इस टाइप के आपको फोल्डर मिल जाएंगे, इसमें 180 वीडियोस, इसमें 300 वीडियोस। तो किसी एक वीडियो को लो, लिंक कॉपी करके फुल के में उसे 4K में डाउनलोड करो। उसे मैंने यहाँ पर कैपकट पे इंपोर्ट कर लिया है। अब इसे एडिट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। मार्क मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, अब मैं इस क्लिप को करूंगा इंपोर्ट। ये मेरी 4K क्लिप इंपोर्ट हो गई। इसको एडिट करना मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मुझे स्टार्टिंग सीन चाहिए, मुझे ये वाला सीन चाहिए, ठीक है। मैं इस पे स्प्लिट पर क्लिक करूंगा, इसको करूंगा यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद देखो, पहले मैं वीडियो के ऑडियो म्यूट कर दूं, इस लेयर पे म्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाके सीधा वॉल्यूम से आप ऐसे म्यूट कर सकते हो। अब देखो मैं इसे प्ले करता हूँ, ये जो सेक्शन है यहाँ पे मार्क लगाते हैं और यहाँ पर आएगा कट, तो मैं एस दबा दूंगा, कट हो जाएगा वो, ठीक है। ये सेक्शन कट हो गया हमारा। अब ये जो वीडियो आई है ये अगर हमें चाहिए, वैसे तो नॉर्मल फॉर्म में ही है, पर अगर हमें चाहिए तो हम इसे स्पीड और स्पीड स्लो कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, मैं गया स्पीड पर, कस्टम पर क्लिक करा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर नीचे ला लिया कुछ इतना। इनको मैं चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ सिंपली ऐसे, और इसको मैं सिंपली इसके इक्वल पे ला सकता हूँ। तो अब देखो, अब ये आ गया, मैंने इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्टार्टिंग पे ले गया, तो ये मेरी स्पीड स्लो में आ गया। अब मैं इस मार्क पर क्लिक करके ऊपर के मार्क्स को सबसे पहले हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको स्मूथ स्लोमो इफेक्ट दे दूंगा, यानी यहाँ पर गया ऑप्टिकल फ्लो दे दिया, तो इसमें स्मूथ स्लोमो अप्लाई हो जाएगा। देखो ये अप्लाई होने लग गया है, इसको हमें अप्लाई होने देना है। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस समझते हैं। ये जैसे ही अप्लाई होगा हमारी वीडियो एक स्मूथ स्लोमो इफेक्ट उसमें डल जाएगा। और जब आप ऐसी कार रैम्स बना रहे हो ना, तब आपको हर इफेक्ट के लिए स्मूथ स्लोमो यूज करना चाहिए। ये कितना अच्छा स्मूथ हुआ है। अब जैसे ये स्मूथ हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा गाइस, इसको थोड़ा ऊपर करूंगा। अब देखो ध्यान से समझना, मैं इसे यहां तक लाऊंगा, यहां तक। उसके लाने का भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। अब देखो ये वापस से अपना फीचर अप्लाई करेगा क्योंकि हमने लेंथ बढ़ाई है वीडियो की। अब इस स्टार्टिंग सीन की, जैसे ये मेरा सीन है, इस स्टार्टिंग सीन का हमें एक स्क्रीनशॉट लेना है या इसे फ्रीज करना है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फ्रीज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके फ्रीज कर लो इसको। मैंने कर लिया फ्रीज। फ्रीज आ गया कुछ 3 सेकंड का। मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ तक हमें इसे यूज करना है। यहाँ से मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ इसे और इतना पार्ट हटा देता हूँ। अब देखो ध्यान से प्रोसेस देखना। अब मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ ये चीज, ठीक है। सबसे पहले इस फीचर को अप्लाई हो जाने देते हैं।
तो एक बार इसका स्मूथ स्लोमो भी चेक कर लेते हैं, एक बार इसका स्मूथनेस चेक करते हैं। अब आप देख सकते हो, अब मैंने इसका कटआउट क्यों लगाया वो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। ऑटो रिमूवल पे मैं क्लिक कर दूंगा। ऑटो रिमूवल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव हुआ है। ठीक है, मैं एक बार कंट्रोल Z दबाकर इसे सेंटर पर ला लेता हूं। अब इस वीडियो को मैं यहां पर ड्रैग करता हूं, ड्रैग करी और इसको यहां से कट दे दिया, इसको हटा दो दूर। ठीक है, अब इस क्लिप को हमें क्या करना है, थोड़ा और कंट्रोल प्लस से और बड़ा करता हूं। इस क्लिप को हमें बैकग्राउंड तो इसका रिमूव कर ही लिया है हमने, ये कर लिया है। एक सेकेंड, ये जो हमारी क्लिप है इसका तो हमने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। अब इसमें हम देंगे की फ्रेम्स। की फ्रेम कैसे देना है, देखो ये वाले सेक्शन पे मैं आया यहां पर आने के बाद इसको छोटा करा, यहां पर मैं वीडियो पर आया, यहां पर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहां पर हम एक सेशन देंगे, यहां पर एक क्लिप की फ्रेम देंगे, इसको थोड़ा सा करेंगे बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करेंगे, कुछ इतना। ठीक है, और अब इसको आप स्टार्टिंग में ले जाएंगे, यहां पर एक की फ्रेम देंगे, छोटा कर देंगे इसको, इसका करेंगे स्केल छोटा और इसको ले जाएंगे हम ऊपर। ठीक है, कुछ इतना। अब मैं इसे एक बार प्ले करता हूं। अब मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाकर इसे छोटा कर देता हूं। मान लो मैंने यहां तक रख दिया इसे। ठीक है, अब ये यहां तक आएगा और बैठ जाएगा। ठीक है, इसका साइज हमें थोड़ा और छोटा रखना है, जैसे मैंने इसे बढ़ा दिया था लेकिन मैं अभी छोटा ही रखूंगा। अब इन दोनों का डिफरेंस आप देखना। सो गाइस, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि जितना मुझे पर्सनली लग रहा है इसका ड्यूरेशन बहुत कम है। तो मैं इस बार को चेकबॉक्स को अनलॉक कर दूंगा ताकि ये मैग्नेट की तरह चिपके नहीं। इसे मैं यहां तक ला लेता हूं। इस क्लिप को मैं थोड़ा और आगे ड्रैग करता हूं और इसको भी मैं आगे तक ड्रैग करता हूं यहां तक, और इस की फ्रेम को मैं ले आऊंगा यहां पे, और इस वाली की फ्रेम को मैं ले आऊंगा कुल यहां पे। ध्यान से देखना, अब आप इस की फ्रेम को मैंने एंड पे डाल दिया, इसको मैंने यहां तक ड्रॉप कर दिया। अब देखो आप इस एनिमेशन को, देखा आपने कितना प्यारा और कितना स्मूथ हुआ। अभी तो हमने इसके जो की फ्रेम से उसमें कर्व नहीं दिया। देखो कि मैं आया की फ्रेम पर, मैंने क्लिक करा, यहां पर सिलेक्ट करा शो ऑल प्रीसेट, यहां पर दो हैं, ईज इन, क्यूबिक आउट और क्वाड आउट। देखो सबसे पहले ईज इन सिलेक्ट करना है हमें, क्वाड इन सिलेक्ट करना है, और अगले की फ्रेम में हमें सिलेक्ट करना है ईज इन। देखो अब आप एक बार चीज चेक करो, ये देखो कैसे एक ड्रॉप झटके वाला इफेक्ट आया है। आप और भी ग्राफ ट्राई कर सकते हो। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास और भी ग्राफ अनलॉक हो जाएंगे। अब जैसे मैंने इसमें ईज आउट लगा दिया है, अब एक बार आप इसे चेक करो, मैं और छोटा करता हूं इसे थोड़ा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये नॉर्मल अच्छा नहीं लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा इफेक्ट डालेंगे। जैसे मैं गया इफेक्ट वाले सेक्शन पर, बॉडी इफेक्ट और वीडियो इफेक्ट। इस बार हमें जाना है वीडियो इफेक्ट पे नहीं, इस बार हम जाएंगे बॉडी इफेक्ट पे। बॉडी इफेक्ट पे देखो बहुत सारे आपको यहाँ पर बॉडी इफेक्ट दिख जाएंगे, किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है और उसी पे अपन काम करेंगे। जैसे मान लो मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बॉडी इफेक्ट है, मैं किसी एक पर इसे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी मैं और क्लिप सबसे पहले ऐड करता हूँ। देखो क्लिप ऐड करने के लिए अपन आ गया है, यहाँ पे बहुत सारी क्लिप्स है। मान लो ये वाली क्लिप हो गई, ये वाली हो गई, ये इसको मैं कट लगाता हूँ। ठीक है, कट लगाने के बाद मैं इसे सिंपली अपने टाइमलाइन पे लाया, मैग्नेट बटन को ऑन कर दिया तो जाके चिपक जाएगी खुद उससे। अब इसके अलावा ये वाली क्लिप यहाँ तक मैं कट दूंगा। यहाँ पे कट देने के बाद इसकी स्पीड को एडजस्ट करेंगे। जैसे क्लिक करा, स्पीड पर गए, स्पीड पर जाने के बाद कर्व, कस्टम पर क्लिक करने के बाद ये वाले सेक्शन को मैं नीचे कर दूंगा कुछ इतना, और इसको भी कर दूंगा नीचे, और इन अनवांटेड चीजों को मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, रिमूव कर दिया, इसको भी मैंने नीचे कर दिया। अब बिफोर आपको इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया, स्मूथ स्लोमो पे गया, स्मूथ स्लोमो मैंने इसे करा और यहाँ पर ऑप्टिकल फ्लो पर कर दिया क्लिक। अब देखो
अभी आपको कंफ्यूजन लगेगा, जब तक ये फीचर अप्लाई नहीं होगा तब तक मैं बाकी क्लिप्स सारी एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे ये भी बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे काम करती है। ठीक है, अगली क्लिप्स कुछ सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये क्लिप भी बहुत अच्छी लग रही है। इनमें मैं स्लोमो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे मोशन में और स्टेबल है। आप चाहे तो इनमें स्लोमो भी ऐड कर सकते हो। ये एक सेक्शन हो गया, जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ स्लोमो आना चाहिए, मैं सिलेक्ट करके कट कर लूंगा। ऐसे हिसाब से स्पीड रैम बनाई जाती है। जैसे ये वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे मैं कट दूंगा, इसको रिमूव करूंगा, यहाँ पर एक कट दूंगा क्योंकि ये साउंड के साथ मैच करनी चाहिए, इसलिए मैं इसमें कट बहुत कम दे रहा हूँ। अब ये कट दूंगा, इसको वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाऊंगा। ये कट है ना, वो नहीं लगना चाहिए, इसलिए अभी हम इनमें इफेक्ट भी डालेंगे। ये वाला सेक्शन हो गया। बहुत सारे इसमें आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। मुझे वापस कुछ काट के लगाना है इसमें। ये वाला एक सेक्शन हो गया, यहाँ पे मैं कट लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे एडजस्ट कर दूँ, कट, और नहीं अभी हुआ नहीं है, अब हुआ है। ये वाला सेक्शन, कट, रिमूव, एक और कट, उसके बाद यहाँ पे कट, एक कट यहाँ पे। ऑलमोस्ट इनने सारे क्लिप्स बहुत अच्छी प्रोवाइड करी है कि हमें ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही इसमें। एक कट यहाँ पर, और आगे फिर ये वाला कट, स्प्लिट। अब एंडिंग में हम कुछ अच्छा ही डालेंगे, तो उसके लिए कुछ बेहतरीन सा ढूंढते हैं। जैसे ये क्लिप बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, ये, और ऑलमोस्ट ये वाली भी बहुत अच्छी लग रही है, इसके बाद आई वाली। तो हम किसी एक क्लिप को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे को ये वाली चाहिए, ये वाली मैंने कट करी और मैंने ये वाला पार्ट कट करा, ठीक है। अब मैं इसे कट करके यहाँ पर ले आऊँगा ऐसे, यहाँ पे, और इसको एडजस्ट कर दूंगा, और लास्ट वाली क्लिप को भी मैं क्लिक कर कर एडजस्ट कर दूंगा इतना, और इनको पूरे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, हमारी क्लिप्स हो गई रीअरेंज प्रॉपर तरीके से ऐसे। अब आप एक बार ये देखो इसको, अब एक आया है, आपने देखा, नोटिस करा यहाँ पे धन 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 करके कुछ आया है। अभी क्या करूंगा गाइस मैं, जैसे मान लो धन 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 वाला इफेक्ट है, उसको डालने के लिए देखो सबसे पहले इस क्लिप को मैं बिगिनिंग तक लाऊंगा। यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मैं इसे, यहाँ से फ्रीज पर जाऊंगा। फ्रीज पर जाने के बाद मैं फ्रीज पर क्लिक कर दूंगा। ये कर दिया मैंने, फ्रीज पर क्लिक, इसको ऊपर ड्रैग कर दिया। लेकिन इस टास्क को कंप्लीट करने से पहले इसको मैं यहाँ तक ड्रैग करूंगा, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। अब मैं इसको दे दूंगा कट, और इतना पार्ट हटा दूंगा। अब देखो म्यूजिक कहां से स्टार्ट होगा, इतना पार्ट मैंने सिलेक्ट करा। अब इस इमेज में बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे अपन, ऑटो रिमूवल पे क्लिक कर दिया, रिमूव हो गया। अब इसके अपन 3 डुप्लीकेट बनाएंगे। जैसे मैंने मान लो राइट क्लिक करा, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद ऊपर आया, पेस्ट कर दिया, और ऐसे एक और पेस्ट कर दिया। 3 लेयर बन गई इसकी। 3 लेयर बनाने का रीजन भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं अभी नहीं बनाता 3 लेयर, सपोज कर लो, इसी को मैं मास्क करता हूं। जैसे मैं मास्क पर गया, ऐड मास्क पर, ये वाला सेक्शन, इसको छोटा करना है अभी अपने को, इतना नीचे लाओ, इतना। यहां से की फ्रेम दूंगा सबसे पहले मैं, देखो यहाँ की फ्रेम दूंगा मैं, एडजस्टमेंट वाले पे की फ्रेम दूंगा, ठीक है। मान लो मैं आया, एडजस्ट पे की फ्रेम दी, और यहाँ आते तक मैंने इसकी पूरी जो एक्सपोजर होता है उसे कम कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक करा, शो सेट। उसका रीजन ये, जो अगला एनिमेशन डालना है उसके लिए हमें इसे डार्क दिखाना पड़ेगा, अभी लोग इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये हो गया। ये वाला सेक्शन में हमें एनिमेशन तो नहीं देना है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, वापस से पेस्ट करता हूँ। देखो एक ये मास्क यहाँ आएगा, मार्क कर लेता हूँ मैं इसे, और एक अगला मास्क यहाँ पर आएगा। तो मैं इसे करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, ठीक है।
इसको वापस से पीछे, और इसका जो मास्क है वीडियो मास्क, इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मास्क लगा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। और अगला मास्क मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा Ctrl+V, और इसे मैं लाया पीछे, और जो लास्ट हमारा मास्क आएगा ना वो सबसे टॉप वाला सेक्शन होगा, इतना लाइक इतना एटलीस्ट होगा। अब देखो एनिमेशन डालने तीनों पे, ठीक है। इस पे क्लिक करा, एनिमेशन पे मैं गया, एनिमेशन पे आपको 3-4 मस्त एनिमेशन मिल जाएंगे, किसी एक को सिलेक्ट कर लो। मैं इनमें से सिर्फ एक को सिलेक्ट करूंगा। हमें एक परफेक्ट एनिमेशन सिलेक्ट करना है जो एक इफेक्ट डाले शेक टाइप का इसमें। सो मैंने तीनों में एनिमेशन भी डाल दिए हैं, कुछ इस टाइप का एनिमेशन डाला है, ठीक है। तो ये दिखना चाहिए। अब जैसे ये लास्ट वाला पार्ट बहुत ही धीरे दिख रहा है, तो मैं इसे थोड़ा और पीछे लेके देखो, देखा आपको। बट इसके बीच में भी अपन एक शेक इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे ट्रांजिशंस पे, ट्रांजिशन पे तो नहीं जाऊंगा, मैं इफेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा शेक। शेक पर मैं गया, यहाँ पे आपको बहुत सारे शेकिंग इफेक्ट मिल जाएंगे, बट अपने को जो चाहिए वो अपने को यूज करना है, वीडियो इफेक्ट में ही जाना है। यहाँ पर सर्च करना है शेक। शेक पर मैं गया, शेक पर क्लिक करा। शेक पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे आपको, जैसे ये हो गया, इसको यहां से यहां तक के लिए कट देना है, ठीक है। और इतना हटा दो आप, देखो अब मैं प्ले कर, समझे आप कैसा आया ये। ऐसे हम सब जगह शेक इफेक्ट देंगे, बट उससे पहले एक बार हम वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है लास्ट का पार्ट, तो लास्ट के पार्ट को हम कर देंगे रिमूव। ये मैंने सिलेक्ट करा, इसको मैंने कर दिया डिलीट, और ये तो परफेक्टली बैठा है। जो इफेक्ट हमने डाला है हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे इसको, जो शेक इफेक्ट है इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे हम सबके बीच ट्रांजिशन डाल देंगे, बट ट्रांजिशन डालने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ फिल्टर्स को अप्लाई कर देते हैं, इसकी क्वालिटी इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो पर क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट पे जाएंगे। एडजस्टमेंट में देखो शार्पनेस वाला आपको एक कॉन्ट्रास्ट भी मिलेगा, बट कॉन्ट्रास्ट से अभी हम नहीं छेड़ते। शार्पनेस को इंक्रीज करना है 10 तक, 10 से 20 के बीच। मान लो मैं कर देता हूँ 30, ठीक है। उसके बाद क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा देना है 10 तक। अप्लाई ऑल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी अप्लाई नहीं लेगा, रीजन ये है कि कई चीजों में की फ्रेम डाला है, तो मैं इसे सिंपली मैनुअली कर देता हूँ 30, क्लैरिटी 10। उसके बाद सेम विद दिस क्लिप, एडजस्टमेंट में थोड़ा बहुत मैनुअली करना पड़ता है आपको, बट ये आपकी वीडियो की क्वालिटी तो एटलीस्ट इंक्रीज करेगा। 30, क्लैरिटी 10, और सब चीज़ों में मैं अप्लाई कर देता हूँ इसे। 30, क्वालिटी 10, सेम विद दिस 30, क्वालिटी 10, एंड यहाँ पर भी 30, क्वालिटी क्लैरिटी 10, क्वालिटी नहीं क्लैरिटी, ठीक है। इस क्लिप में भी एडजस्टमेंट पे आके 30 मुझे इंक्रीज करना है। शार्पनेस 30, क्लैरिटी 10, थोड़ा सा और आगे आया, इस क्लिप को सिलेक्ट करा, क्लैरिटी 10 और शार्पनेस 30, ठीक है। यहाँ पे आया, इस क्लिप को सिलेक्ट करा, शार्पनेस 30, क्लैरिटी 10, थोड़ा सा और आगे आया। इन क्लिप्स को में भी अपन कर ही देते हैं। ओह शिट, शार्पनेस 30, क्लैरिटी 10, सेम विद दिस, शार्पनेस 30, क्लैरिटी 10, और सेम विद दिस शार्पनेस। जितनी अच्छी वीडियो क्वालिटी आपके पास रहेगी ना, उतना अच्छा आप एडिट कर पाओगे। शार्पनेस 10, और आगे आया मैं थोड़ा सा, सेम विद दिस क्लिप। हर क्लिप पर आपको अप्लाई करना है। अगर आप की फ्रेम्स नहीं देते तो आपको इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक बार करते और अप्लाई टू ऑल कर देते। बट क्योंकि हमने की फ्रेम पहले ही दे दिए तो ये करना जरूरी भी है। वापस से मैं आता हूँ, शार्पनेस 30, क्लैरिटी 10, एंड इन आखिरी की 2 क्लिप्स को भी मैं ऐसे ही अप्लाई करूंगा विथ शार्पनेस 30 एंड क्लैरिटी 10।
इस क्लिप की बारी। मतलब आप देख सकते हो वीडियो में BMW पे 30 के मैं 50 भी कर दूँ ना तो भी बहुत अच्छी लगेगी, बट इतना ज़्यादा हमें करना नहीं है। तो 30 एंड क्लैरिटी 10 एंड लास्ट क्लिप के साथ भी सेम व्यवहार हम करेंगे। तो मैं नीचे आऊँगा, शार्पनेस 30, क्लैरिटी 10, बस दैट्स इट। अब आप एक बार इस क्लिप को देख लो, कितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी लग रही है ये। ठीक है, ये एडिट हो गई हमारी। अब देखो क्या करना है, इसमें मैं कुछ फिल्टर्स अप्लाई करूंगा। सबसे पहले तो 4K वाला फिल्टर लगाऊंगा। तो मैं यहाँ सर्च करूंगा 4K फिल्टर लगाने के बाद मैं इसे अप्लाई कर दूंगा। जैसे मेरा 4K फिल्टर है, ठीक है, मैं लाया ऊपर, एंड तक ड्रैग कर दिया मैंने इसे यहाँ तक, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कुछ 10 तक रख लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियो में बहुत शार्पनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा 20, ठीक है। ये देख सकते हो आप, मैं कम भी करके बताता हूँ। ये ओल्ड वीडियो, ये शार्प्ड वीडियो, और कम आगे ले चलते अपन। सी ये ओल्ड और कुछ ज़्यादा पीछे आ गया, ये सिलेक्ट हो जा। देखो ये ओल्ड, ये न्यू, ओल्ड न्यू में डिफरेंस है। तो ये पूरा अप्लाई कर दिया। अब कुछ और भी फिल्टर्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं आपको कुछ अप्लाई कर बताता हूँ। ओपनहाइमर हो गया, ओपनहाइमर अच्छा लग रहा है। उसके अलावा कई सारे यहाँ पर, जैसे यूनिवर्सल सनसेट हो गया, ये आपकी सनसेट की वीडियो में भी अच्छा लगेगा। जैसे मान लो मैंने इन्हें लगाया और एंड तक ड्रैग कर दिया, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारी वीडियो में। अगर मैं इसको प्रॉपरली इंटेंसिटी इसकी एडजस्ट करूँ, जैसे मान लो ये, अब आप एक चीज़ देखो ना कि मेरी कार की हेडलाइट कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है अभी, रिसेंट से अभी के टाइम पे। तो ये ऐसे काम करता है। और भी कई सारे फिल्टर है, जैसे ब्लैक गोल्ड हो गया मेरी वीडियो, बट ये उतना खास नहीं लग रहा है। लोकी हो गया, और भी कई सारे यहाँ पर हैं, मतलब लाइक HD सनलाइट, और इन सब का आप यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोस में। अभी तो फिलहाल मैं इसे यहीं रहने दूंगा। और बैड बर्नी हो गया, बहुत सारे यहाँ पर फिल्टर है, थाउजेंड्स ऑफ फिल्टर आपको कैपकट पे मिलेंगे। अभी सिर्फ इतने यूज़ करेंगे। अब मैं इस वीडियो को करूँगा एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट करके मैं आपको इसकी फाइनल क्वालिटी दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट करने से पहले हाँ, सबसे मेन चीज तो हम भूल ही रहे हैं, ट्रांजिशंस डालना। सबसे पहले देखो ये जो इफेक्ट है, इस पर मैं राइट क्लिक कर इसे यहाँ से कॉपी करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी, और मैं इसे यहाँ पर डालूंगा, ठीक है, Ctrl+V दबाकर। डल गया ये। अब देखो आप एक बार, आप ये वाला इफेक्ट सब में डाल सकते हो या ट्रांजिशन डाल सकते हो, चॉइस इज योर्स, जो आपको अच्छा लग रहा है। जैसे शेक के भी यहाँ पे ट्रांजिशन है कई सारे, जहाँ पेस्ट हो जाए शेक इफेक्ट वहाँ पेस्ट कर दो, जहाँ पर ट्रांजिशन डालना है वहाँ ट्रांजिशन डाल दो। इस हिसाब से आप इन्हें एडिट कर सकते हो। मैं ऐसे और ट्रांजिशन को यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। जैसे मान लो लूकस फ्लैश हो गया, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करके देखते हैं, और इसको यहाँ पर जहाँ नहीं लेगा वहां सिंपली आपका इफेक्ट पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी ले नहीं रहा था, अब ले लिया इसने, यहाँ पे पेस्ट करने वजह से, ठीक है। ट्रांजिशन को वापस ड्रैग एंड ड्रॉप कर मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेम, इसको यहाँ पर नहीं लेगा वो, मेरे को मालूम है, ठीक है। पेस्ट कर दूंगा, और लास्ट कुछ ऐसी, ठीक है। अब एक लास्ट चीज की कमी पड़ रही है, वो ये है कि जो स्टार्टिंग की क्लिप है, मैं चाहता हूं कि भाई ये बहुत अच्छे से ऐसी जूम होते हुए दिखे। तो उसको जूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मैं आपको बता रहा हूं। उसको जूम करने के लिए मैं जाऊंगा मीडिया में, लाइब्रेरी में जाऊंगा, ब्लैक इमेज को मैं लाऊंगा वापस से। जैसे मान लो ये मेरी ब्लैक इमेज कहाँ है, ये मेरी ब्लैक इमेज है, ठीक है। मैं यहाँ तक कट देता हूँ, इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब इसको मैं सबसे पहले बड़ा कर लेता हूँ, और इसको आधे पे फिट कर लेता हूँ, ठीक है। आधे पे फिट करने के बाद मैं एक दूंगा यहाँ पर वीडियो पे आके, की फ्रेम ट्रांसफॉर्म में आके, ठीक है, थोड़ा सा आगे आऊँगा, कुल इतना, और मैं इसे पूरा ऊपर ले जा लूँगा। कितना ले जाऊँगा मैं बता रहा हूँ, इतना, ठीक है। और इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी,
कॉपी करने के बाद वापस पेस्ट, ठीक है, पेस्ट, कंट्रोल V, कॉपी नहीं करा है मैंने शायद, इसे कॉपी पे क्लिक करा और यहाँ पर आकर वापस से इसे कर दिया पेस्ट। यहाँ पर ये मैंने कर्सर को ले गया स्टार्टिंग पे और कर्सर को ले जाने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग का देख लो और ये वाला पॉइंट कौन सा है, आप एक चीज देखो, y एक्सिस का 2350 ये है, तो ये इसमें माइनस जाना चाहिए, ठीक है, तभी ये नीचे जाएगा। मैंने माइनस पे क्लिक करा, एंटर पर क्लिक कर दिया। अब देखो ये कैसे जाएगा, देखो मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे वापस से ना इसे बनाना ही पड़ेगा, तो मैं वापस से बना ही लेता हूँ इसे। मैं यहाँ से एक लाया इमेज, स्प्लिट करा, स्प्लिट करने के बाद हटा दिया अनवांटेड पार्ट, और मान लो यहाँ पे ये वाला पार्ट कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा और इसे बड़ा भी कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट मान लो यहाँ पे आ रहा है, अब मैं की फ्रेम दूंगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की, और ये यहाँ तक, मतलब कि यहाँ तक इस क्लिप को सिलेक्ट करा, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और राइट क्लिक करेंगे अपन, सब में की फ्रेम देंगे, शो ऑल प्रीसेट क्यूबिक आउट। सेम विद दिस, राइट क्लिक करेंगे की फ्रेम पे, शो ऑल प्रीसेट क्यूबिक आउट। देखा आपने कैसे आया है। फिर लगे तो की फ्रेम बढ़ा दो भाई आगे, मतलब मैं यहाँ तक भी कर सकता हूँ, और यहाँ तक अगर मैं कर सकता हूँ तो इसकी भी की फ्रेम में और आगे बढ़ा सकता हूँ। अब देखो मैं प्ले कर बताता हूँ। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं कर सकता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको बाकी सारी चीजें बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, आई होप आपने ये सेशन एंजॉय करा हो। इस टाइप की ट्रेंडिंग रील इंस्टाग्राम पे बहुत बनती है, तो आप फोन चला रहे हो या पीसी, इसे बनाओ, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अगले सेशन में हम कुछ सिनेमैटिक रील बनाएंगे वापस से, बट थोड़े प्रोफेशनल लेवल पर, ठीक है। तो इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।